तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि तुम जितने लोगों के बीच में रहते हो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जिस भी रूम में जाते हैं वहाँ पर लोगों से वो इतनी अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं कि उनका एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड आराम से बन जाता है। चाहे सामने वाला इंसान अननोन ही क्यों ना हो, वो उनके साथ जहाँ कुछ देर बैठे वो आराम से एक अच्छा बॉन्ड उनसे बना पाते हैं। तो ये चीज़ होती कैसे है कि कोई इंसान है जो एक अननोन से भी इतना अच्छा बॉन्ड बना पा रहा है, और एक इंसान है जिसे अगर अपने रिलेटिव से ही फ़ोन पर बात करनी हो तो उसे शर्म आती है। समझ पा रहे हो? ऐसा होता है कि लाइक अभी मैं अगर तुम्हें कहूँ कि तुम रोड पर जाओ और एक अननोन आदमी से बस जाके बात करो, कुछ भी बात करो, कर पाओगे? हाँ, इसमें कॉन्फिडेंस का भी फैक्टर है और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। मैं सिर्फ अगर कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही आऊँ, अगर सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की ही बात करूँ तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है। तुम्हें देखना पड़ता है कि सामने वाला जो भी बोल रहा है उसके इस टाइम थॉट्स क्या चल रहे हैं। ये बहुत डीप लेवल में तुम्हें समझाऊंगा कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है। देखो, सामने वाला इंसान जब भी बोलता है, कैसे बोलता है, उसके दिमाग में थॉट्स चलते हैं कॉन्टिन्यूसली, एक के बाद एक थॉट, उसके बाद एक दूसरा थॉट, उसके बाद तीसरा थॉट। वो थॉट्स के वजह से हम डिसीज़न ले पाते हैं। हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं, या तो उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, या फिर उन थॉट्स की वजह से हम डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब हमने डिसाइड किया कि हमें ये बोलना है, तो हम जो भी बोलते हैं वो दिखाता है कि हमारे उस टाइम थॉट्स क्या चल रहे थे। ये अगर तुम सामने वाले इंसान के अंदर देख पा रहे हो कि इस टाइम पर उसके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से वो ये चीज़ें बोल रहा है, तो वहाँ से अगर तुम उसे कनेक्ट कर पाते हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स का। एक बोनस पॉइंट है, लाइक जब भी तुम किसी इंसान से कम्युनिकेट करो तो हमेशा अपने चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल रखो। ठीक है, वैसे भी मेरे चेहरे पे है, ये एक जेन्युइन स्माइल है। ठीक है, और फेक स्माइल पता है क्या होती है? ये फेक स्माइल है। जब वो तुम्हारे चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल होती है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिप्स से नहीं, ये तुम्हारे इतने एरिया से नहीं दिखती है, वो तुम्हारे ओवरऑल फेस से दिखती है, तुम्हारी जेन्युइन स्माइल होती है। ठीक है, वो तुम्हारी आईज से दिखेगा। जब तुम एक्चुअल में हैप्पी होगे तो तुम्हारी पूरे फेस में दिखेगा, वो तुम्हारे आईज से भी दिखेगा। और जब तुम ज़बरदस्ती हंसते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिप्स और तुम्हारे माउथ के एरिया से ही दिखता है। तो एक जेन्युइन स्माइल रखो, अंदर से हैप्पी फील करो। वो सब कॉन्शियसली सामने वाले के ब्रेन में इंडिकेट करेगा कि ये वाला इंसान सेफ है, इससे बात करना सेफ है। क्यों? ये मैं बात कर रहा हूँ अगर तुम किसी अननोन इंसान से बात कर रहे हो तो। ठीक है, तो उसके माइंड में ये सिग्नल जाएगा कि ये इंसान सेफ है, इससे बात कर सकता हूँ। अगर तुम ऐसे ही आ रहे हो, हे एक्सक्यूज मी, वो डर जाएगा। वो कहेगा कौन आ गया भाई, तुमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए? समझ पा रहे हो? तो एक जेन्युइन स्माइल रखो अपने चेहरे पर, जाओ। अगर किसी से भी बात करनी है, देखो, क्योंकि अगर तुम अननोन से बात कर पा रहे हो ना, तो नोन से बात करना तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा यार, बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम अननोन से बात कर पा रहे हो, तुम जानते ही नहीं हो, वहाँ पर अमेगडाला रिलीज होता है। अमेगडाला से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स रिलीज होता है जब हम किसी अननोन से बात कर रहे होते। ठीक है, वहाँ पर अगर तुम इजिली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, इजिली अच्छा बॉन्ड बना पा रहे हो, तो नोन से बात करने वाले बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो तुमने एक जेन्युइन स्माइल दी, तुम बात कर रहे हो। अब तुम्हें देखना है कि वो इंसान जो कुछ भी बोल रहा है, फिर क्या तुम दोबारा उससे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछा रहे हो? हे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव, वेयर इज़ योर हाउस, वेयर डू यू लिव, ओके व्हाट आर यू स्टडिंग? भाई इंटरव्यू लेने नहीं आया उसका। ठीक है, उसे जेन्युइन कम्युनिकेशन बिल्ड करना है। लाइक तुम्हें थोड़ा सा फनी होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हें लाना पड़ेगा। सेंस ऑफ ह्यूमर आता कहाँ से? देखो, रियलिटी से बड़ा कोई फन नहीं है। बी वॉट यू आर, कुछ बनने की कोशिश मत करना। ठीक है, कि किसी ने ये स्क्रिप्ट दी, हो सकता है तुम में से कुछ लोग आए हो यहाँ मुझसे स्क्रिप्ट लेने
कि यार मुझे एक स्क्रिप्ट दो जिसे मैं जाकर सामने वाले इंसान में पेस्ट कर दूँ, उसके मुंह पे फेंक दूँ और वो इंसान अच्छे से मुझसे बात कर ले, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाए। नहीं, मैं कोई स्क्रिप्ट देने नहीं आया हूँ। क्या कह रहा हूँ? बी वॉट यू आर, जो तुम हो वो रहो। ठीक है, अपना बेसिक नेचर जो है उसको सामने रखो, क्योंकि पता है हम उसी इंसान से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं तो लगता है हाँ भाई ये इंसान जेन्युइन है। ठीक है, तुम्हें भी पता होगा तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो देखते होंगे कि भाई ये इंसान है कुछ और, दिखाता कुछ और है। ऐसे इंसान से तुम क्या बढ़िया कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, या फिर ऐसे इंसान से जैसे तुम देख पा रहे हो कि हाँ भाई इंसान जेन्युइन है, ये जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से है, ऐसे इंसान से कम्युनिकेट करने में मज़ा आता है। सो ऐसे इंसान बनो ना, सोचो एक बार। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल है, तुम अच्छे से बात कर पा रहे हो, सामने वाले के थॉट्स देख पा रहे हो कहाँ से वो बोल रहा है। ठीक है, वरना तुम उसके सिर्फ वर्ड्स पे जाओगे या बोलने के तरीके पे जाओगे, शायद तुम मिसकम्युनिकेट कर दो। क्यों? क्योंकि हमारा जैसा मूड होता है ना, कभी कभी वैसे ही हमारे वर्ड्स भी होते हैं। हो सकता है उस इंसान का जेन्युइन नेचर कुछ और हो, लेकिन उस टाइम उसका मूड गड़बड़ हो, इस वजह से वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दे रहा हो, कुछ ऐसे तरीके से बोल रहा हो कि तुम्हें ना अच्छा लगे, है ना। तो तुम्हें देखना है कि उसका इस टाइम पे क्या थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्या चल रहा है उसके अंदर, ये तुम्हें देखना होता है। ठीक है, उसके बाद जब तुम देखते हो तुम्हारा कम्युनिकेशन बिल्ड कर, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर है, तुम जब वो इंसान कुछ बोलता है तुम उसमें एक फ़नी पार्ट पकड़ पाते हो, है ना। अब यहाँ पर एक फ़िल्टर आता है, उसने कुछ बोला, अब तुम्हारे माइंड में कुछ आया जो कि थोड़ा सा फनी था, तुम्हारे अंदर फिल्टर कि क्या मैं इसे बोलूँ या ना बोलूँ। तो इस जो फिल्टर को है इसको थोड़ा सा रिमूव करो। हाँ, सब कुछ मत बोल देना कि कुछ बहुत ही वल्गर रहा तुम्हारे माइंड में और तुम उसे बक दिए, नहीं। एक बाउंड्रीज रखना, कुछ भी मत बोलना, सामने वाले की रिस्पेक्ट करना। हाँ, थोड़ा सा मतलब टीज करो, थोड़ा सा बैंटर करो, थोड़ा सा मतलब रोस्ट करो, ठीक है, बट एक बाउंड्री रखना, उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करना। ठीक है। और एक चीज़ है कि हम ह्यूमंस, तुम खुद पे रख के देखो ना, एक इंसान है जो तुमसे बहुत काइंडली बात कर रहा है, तुम्हें उससे बात करने में अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, है ना। तो तुम्हें हमेशा लोगों से काइंडली बात करना है, ये चीज़ अपने अंदर लाओ कि लाइक तुम सबसे काइंड रहो हमेशा, कोई भी सिचुएशन आ जाए तुम हमेशा काइंड रहो, तुम्हारा माइंड हमेशा काम रहे। ठीक है, अब यहाँ से तुम आगे बढ़ रहे हो, अब तुमने अच्छे से बात, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तुम स्माइल दे रहे हो, तुम उसको सेफ फील करा पा रहे हो, है ना। अगर इंसान सामने वाला अननोन है तो तुम्हें अगर उससे बात करने जा रहे हो तो तुम्हें उसे पहले सेफ फील करवाना है। ठीक है, ताकि वो तुम्हारे पास सेफ फील करे, वो फाइट रिस्पॉन्स में ना आ जाए या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स में ना आ जाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और अब तुम्हारे उससे बात अच्छी चल रही है, फ़नी हो रही है, अब होता क्या है, एक टाइम पर होता क्या है कि लोगों के माइंड में वर्ड्स आने बंद हो जाते हैं। लाइक हम कुछ बोल रहे हो तो फिर अचानक से एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है, ना तुम कुछ बोल रहे हो ना वो कुछ बोल रहा है। तुम क्या सोचते हो, भाई कुछ जल्दी से आए बोलूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, ये सिचुएशन नॉर्मल है, ये होता ही होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये हर इंसान जो लंबा कम्युनिकेट करता है उसके साथ होता है। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर तुम सामने वाले से ये बोल सकते हो, अगर तुम्हें लगातार बोले जा रहे हो, वो कुछ बहुत कम बात कर रहा है, तुम उससे कह सकते हो यार इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, अब तुम कुछ बताओ। ठीक है, ये तुम कर सकते हो, यहाँ से तुम्हारी कम्युनिकेशन आगे बढ़ी, अब तुम्हारी बात अच्छी होने लगी, अब यहाँ से धीरे धीरे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होने लगेंगी। बट कम्युनिकेशन स्किल्स ये सिर्फ थ्योरी था जो मैंने तुम्हें सिखाया, असली कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी तब डेवलप होगी जब तुम जाकर लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे, है ना। क्योंकि देखो हमारे अंदर एक फियर होता है, फियर ऑफ अननोन। हम अननोन लोगों से
बात करने में हमारी हालत ख़राब होती है। हम स्टैमर करते हैं, पहली चीज़ हम जा ही नहीं पाते उनसे बात करने। तुम किसी अननोन इंसान को देखोगे, तुम्हारे अंदर डर रहेगा, भाई मैं इससे बात करूँ कि ना बात करूँ। तुम बात करना चाहते भी हो, फॉर एग्जाम्पल तुम जा रहे हो किसी ऑटो में या बस में कहीं जा रहे हो, ट्रेन में कहीं जा रहे हो, तुम्हारे बगल में कोई इंसान बैठा है, अब तुम बोर हो रहे हो, अब तुम उससे बात करना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं तुम जाके उससे बात कर सको। तो भाई देखो, क्या पता सामने वाला इंसान भी बोर हो रहा हो, उसके अंदर भी हिम्मत ना हो बात करने की, वो बात करना चाहता हो लेकिन उसके अंदर भी हिम्मत ही ना हो बात करने की, वो कॉन्फिडेंस ही ना हो, तो तुम जाओ ना। क्या पता सामने वाला इंसान तुम्हारा वेट कर रहा हो कि भाई तुम कुछ बोलो, ठीक है। और जो तरीका मैं तुम्हें बताया है कि एक जेन्युइन स्माइल के साथ सामने वाले इंसान को सेफ फील करा के तुम उससे बात कर पा रहे हो, तो भाई वो इंसान क्या करेगा? अगर उसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो कहेगा मुझे नहीं बात करना है अभी, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो मना कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाइक जब तुम किसी अननोन इंसान से बात करते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। वो इंसान तुमसे बात करता है यार, वो भी जा रहा है, सफ़र कर रहा है या फिर कहीं भी है, बैठा है बात कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, उसे दिक्कत नहीं, तुम्हें दिक्कत है। दिक्कत कहाँ आती है? बस ये डर अननोन से बात करने का, तो इसे हटाओ। प्रैक्टिस के बिना ये सारी बातें बेकार हैं। अगर तुम इसे प्रैक्टिस नहीं करते हो कम्युनिकेट करने का, तो ये सारी बातें बेकार हैं, समझे? जाओ और जितनी जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। और अगर इस चीज़ को और क्लियरली अपने अंदर बैठाना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर दोबारा देखो और फिर जाओ इसे प्रैक्टिस करो।